हेलो दोस्तों, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल सपना डी पर। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। राधे राधे दोस्तों। तो मैं अपने दिन की शुरुआत सुबह भगवान को प्रणाम करके करती हूँ। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही सुबह उठकर पहले साष्टांग भगवान को प्रणाम करते हैं, फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो अभी बजे हुए थे सुबह के 7 और 7 बजे उठना तो मुझे और भी पहले था, लेकिन रात में इस समय गर्मी बहुत होती है तो नींद नहीं आती जल्दी। तो 7 बजे मैं उठी और उठने के बाद कहते हैं सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए, तो मैंने सुबह सुबह झाड़ू लगाई। वैसे तो मैं सारी साफ़ सफाई रात में कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा बाहर कुछ कचरा था और सुबह सुबह झाड़ू लगाना ही चाहिए, तो सुबह मैं रोज़ झाड़ू लगा लेती हूँ बाहर। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैंने इसमें भगवान की पूजा पाठ दिखाई है। और ये देखिए, ये है बाहर का सुबह सुबह का माहौल। यहाँ पे ऐसा रहता है। बाकी तो दिन भर रोड इतनी भरी हुई होती है कि गाड़ियों की लाइन लगी हुई होती है, लेकिन सुबह थोड़ी खाली था। और इधर होटल वालों का भी सब काम चालू हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं रात में सब काम कर लेती हूँ। गैस पोंछना, बर्तन धोना और झाड़ू पोछा, ये सब मेरा रात में ही हुआ रहता है। तो सुबह मुझे फ्रेश होकर पूजा वूजा करके उसके बाद मैं अपना खाना चालू करती हूँ। तो ये मैं आपको राधे राधे बोलने वाली थी, लेकिन ज़्यादा बोलने को नहीं आ रहा था, रुकी रुकी आवाज़ आ रही थी तो मैंने नहीं बोला। और ये है हमारा बाहर का बालकनी का, तो ऐसा दिखता है। दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। तो अब मैं हो गई हूँ नहा कर रेडी। तो अब मैं करूँगी अपनी पूजा की तैयारी। बज चुके हैं घड़ी पर 7:30, घड़ी उल्टा दिख रही है। तो 7 बजे उठी और 7:30 बजे मैं नहा कर रेडी हो गई और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ पूजा के लिए। तो पूजा के लिए मैंने एक छोटा सा नया कपड़ा जो सिलाई करते वक्त रहता है, तो नया कपड़ा है कोरा एकदम, उसको मैंने रखा हुआ है। तो मैं उसको गीला करके, वो तस्वीरों में चंदन वंदन लगाते हैं ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या कर रही हूँ, जेल से भिगा कर तस्वीरों को हल्का हल्का सा पोंछ देती हूँ, तो भगवान भी अच्छे साफ़ सुथरे स्वच्छ हो जाएंगे। और इसके बाद मैं करूँगी अपने लड्डू गोपाल की सेवा। तो लड्डू गोपाल हमारे रेडी हो गए हैं, तो उनके मैं वस्त्र आभूषण निकाल कर एक बर्तन में रखूँगी और उनका बिस्तर झाड़ कर रख दूँगी अच्छे से। और फिर मैं उनको कराऊँगी स्नान। सबसे पहले उनको स्नान कराने के लिए जल में मैंने थोड़ा सा गंगा जल रखा हुआ है, तो थोड़ा गंगा जल डाल लेती हूँ और उनको स्नान कराती हूँ। पूजा पाठ करना मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, शांति मिलती है। हमें सुख हो या दुख हो, लेकिन पूजा पाठ हमेशा करते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। और जो भी मन को खुशी दे, अच्छा लगे, वो तो हमें करना ही चाहिए। सुख दुख तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो पूजा तो मैं डेली करती हूँ और कुछ छूट भी जाती हैं कुछ चीज़ें जो मैं नहीं कर पाती, सुबह सुबह सोचती हूँ या कर नहीं पाती, पर मैं पूजा डेली करती हूँ। और उनको स्नान कराने के बाद उनको पोंछ कर मैंने अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा रखा है, तो उनको मैंने घी लगाया हुआ है, घी लगाती हूँ। जैसे हम नहा कर बॉडी लोशन या कुछ भी लगाते हैं, तो मैं उनको घी लगा रही हूँ। और घी लगाने के बाद मैं उनके लिए इत्र भी रखा हुआ है, और ये सब पूजा की दुकान में मिल जाता है। इसका चिट निकल गया है, नहीं तो मैं आपको दिखाती कौन सा इत्र है। पूजा का अलग ही भगवान का इत्र मिलता है, तो मैंने उसको रखा हुआ है। तो उनको इत्र भी मैं लगाऊंगी और उनको वस्त्र पहना दूंगी। तो लड्डू गोपाल हमारे हो गए रेडी, तो उनको मैंने विराजमान कर दिया। तो मैं दिखाती हूँ उनका स्वरूप नहा धोकर और तैयार होकर। हमारे लड्डू गोपाल अपने आसन पर विराजमान हो गए हैं, ये देखिए। तो हमारे भगवान हो गए हैं तैयार, और उनका हार मैं थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ।
वो टेढ़ा टेढ़ा सा लग रहा था, और उनका मुकुट भी मैं अच्छे से कर देती हूँ तो वो अच्छा दिखने लगे। तो भगवान हमारे हो गए हैं रेडी। उसके बाद मैं उनको फूल चढ़ाऊँगी। और भगवान शंकर को मैंने हार पहनाया। आज सोमवार है और पूर्णिमा है, तो मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का उपवास था। तो हमने शंकर भगवान के लिए हार मंगवाया था पूजा की दुकान से। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पीला वाला चंदन। आपने देखा होगा या आप लगाते होंगे। तो लड्डू गोपाल को सिंदूर नहीं चढ़ाते कभी भी, उनको पीला वाला चंदन लगाते हैं, तो वो लगा रही हूँ। और साईं बाबा हैं जो हमारे, उनको भी मैं चंदन लगाती हूँ। शंकर भगवान, लड्डू गोपाल, इन सबको मैंने पीला वाला चंदन लगाया है। बाकी माता जी हैं जो देवियाँ हैं, उनको मैंने लाल सिंदूर, सुहाग का प्रतीक, वो लगाया है। और ये मेरा पहला ब्लॉग वीडियो था, तो मैंने कहा कि भगवान की पूजा से ही स्टार्ट करती हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो पूरा देखिए। जय शिव ओंकार स्वामी जय शिव आवाज़ ओंकार। मुझे रखनी थी, लेकिन वो गलती से यहाँ पर मेरे हस्बैंड सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, और यहाँ पे भी मुझे आवाज़ रखनी थी, तो यहाँ पे भी म्यूट हो गया। और मेरी बेटी गई है दूध लेने, दूध आ गया है, तो उसको दूध लेना बहुत अच्छा लगता है। शुरू से ही उसकी आदत है, दूध वाला आता है तो पहले बर्तन उठाकर भागती है दूध लेने के लिए। 15, और 16, मसाज चल रहा है यहाँ पे। 17, एक्सरसाइज 18, किसी दिन कर लेती 19, हूँ, किसी दिन नहीं करती। किसी दिन 20. याद आ गया तो कुछ भी करती Rest हूँ, time. क्योंकि मैंने बोला तो जल्दी रेस्ट टाइम हो गया। खेलना ही चालू हो जाता है, बच्चों का तो ऐसा रहता है। और मैं दुर्गा चालीसा का पाठ और राम रक्षक पाठ करती हूँ। यहाँ पर मैं भोग का दूध निकाल रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 कटोरियों में भोग का दूध क्यों निकाल रही हूँ। तो 1 कटोरी का दूध मैं पहले से ही निकाल कर रख लेती हूँ, क्योंकि दिन भर उसी से यूज करो तो वो जूठा भगवान के लिए अच्छा नहीं रहता भोग लगाने के लिए। तो मैं एक अभी भोग लगाने के लिए रखी हूँ और एक शाम के लिए रख लेती हूँ, सुबह ही अलग करके शक्कर डाल के। और मैंने उनको भोग लगा दिया है। और अब हमारी चाय बन रही है यहाँ पर, तो हम चाय लेंगे, मेरी और इनकी। और बच्चों के लिए मैंने दूध निकाला है, उसमें बॉर्नवीटा डाला है, तो ये है बच्चों के लिए। और दी है बच्चों को मैंने बिस्किट। किसी दिन सेक कर पाव ले लेती हैं नाश्ते में, किसी दिन बिस्किट, किसी दिन फ्रूट्स वगैरह रहे तो ले लेती हैं। और ये यहीं पर रहती है। दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।